सलार जो है ना, ये सतारा की हर वक्त सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। अब सलार जैसे घर में जाता है तो अपनी माँ को धमकी देता है, अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ जी, अगर आपने अपने हस्बैंड को ना समझाया और अगर वो ना समझा तो मैं सतारा को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, इस घर में नहीं रहूँगा। लेकिन आगे से जो माँ होती है ना, ये बड़ा प्यारा जवाब देती है, क्योंकि सतारा की अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ रही। सतारा कुछ ना कुछ किसी मकाम पे ऐसी बातें कर देती है कि सलार के दिल में शक आना शुरू हो जाता है। अभी तक ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही कि भाई सतारा क्या सलार के साथ मोहब्बत कर रही है या नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर सलार सतारा के पास जाता है और जाकर बात करता है कि भाई अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं, तो क्या सतारा इसकी फेवर में बात कर सकती है? क्या ये दोनों घर छोड़कर जा सकते हैं? जिस वक्त सतारा सुहेब को छुड़वाने के लिए पुलिस के पास गई थी तो ये सारा के सारा जो मामला है सलार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सतारा खुलकर सलार को बता देती कि भाई आपके वालिद ने ये सब कुछ मुझे कहा था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सलार घर में जाता है और जाकर अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ जी, आप अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करें, वो सतारा से दूर हो जाए तो बेहतर होगा। तो आगे से माँ कहती कि बेटा, इसमें मेरे हस्बैंड का अच्छा तुम्हारे वालिद का क्या कसूर है? सतारा ने खुद पेपरों के ऊपर साइन किया था, उसने सिग्नेचर की थे और डील फाइनल की थी, तो फिर आप अपने वालिद को क्यों कसूरवार समझ रहे हैं? आप जाएं और जाकर सतारा के साथ बात तो करें। तो आगे से सलार इनकार कर देता है, अपनी माँ को कहता है कि इसमें सतारा का कसूर नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, सतारा इसकी बातों में आ गई है, तो अब उसे ऐसा यूज़ करता चाह रहे। तो माँ कहती है कि अब तुम क्या करोगे अगर जब वो सतारा इस बात को तस्लीम कर ले? तो सलार इनकार करता और कहता है कि भाई अगर सतारा इस बात को तस्लीम करती भी है तो मैं बात को नहीं मानूंगा और हमेशा के लिए सतारा को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, ये घर छोड़कर जा भी सकता हूँ। ये अपनी माँ को धमकी देता है। तो आगे से माँ जो होती है ना, ये अभी पता नहीं अपने वहम और गुमान में बैठी हुई है, जैसे इस बात का यकीन है कि भाई सतारा ने जो शादी की है सलार के साथ मोहब्बत नहीं की, इसने इस घर की असैशों को देखा है, इसने दौलत को देखा है, फिर जाकर जो उसने शादी की है। तो माँ जवाब देती है सलार को और कहती है कि सलार ऐसा कभी भी नहीं होगा, अगर तुम घर छोड़कर जाओगे भी सही ना तो सतारा आपके साथ कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि सतारा इन असैशों को नहीं छोड़ सकती, उसने कोई आपके साथ मोहब्बत नहीं की थी, उसकी नज़र हमारी दौलत के ऊपर थी, हमारे पैसे के ऊपर थी, इसी वजह से उसने शादी की थी। अगर आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद जाएं और जाकर सतारा से पूछ लें। लेकिन सलार को यकीन है। अब देखते हैं कि सारा जो इम्तिहान है ये सतारा के ऊपर आएगा और सलार को एक दफ़ा ज़रूर ये घर छोड़कर जाना चाहिए, भले ये खुद जाकर जॉब करे किसी जगह पर, इससे कुछ छोटा सा मकान भी मिल जाए किराए पे, लेकिन अपने घर वालों को एक दफ़ा ज़रूर एहसास दिलाए, उनके दिल में ये थोड़ा सा खौफ है कि यार हमारा बेटा सतारा के बगैर किसी भी काम का नहीं है, अगर हम सतारा के साथ जुल्म करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने बेटे को खो देंगे। इस तरह से सलार की फैमिली को एहसास हो सकता है। अब जिस हिसाब से सतारा इस घर के अंदर मौजूद है, सलार भी इस घर के अंदर मौजूद है, तो उनको इस बात का किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती, तो वो खुलकर जो वो सतारा के ऊपर टांस करते हैं, सतारा को बातें सुनाते हैं। कासिम निमी के साथ बहुत ही गलत कर रहा है, बार बार इसके ऊपर जुल्म करता है और उसने इसे बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, एक ही कमरे के अंदर रहती है, बाहर नहीं जा सकती। और जोया वालों को जब इस बात का पता चलता है तो जोया जो वो इसे अपने हस्बैंड के साथ बात कर दी है, साथ में जो वो जोया की सास भी मौजूद होती है जो निमी की माँ है। जोया अपने हस्बैंड को कहती कि हम आज जाएंगे और जाकर जो वो उनके साथ बात फाइनल करेंगे, क्योंकि अगर ठीक है निमी ने गलत कदम उठाया है तो इसमें माँ जी का क्या कसूर है कि जो दादी है वो आती और आकर माँ जी को बातें सुनाना शुरू कर देती है, इसके ऊपर बातें करती है कि भाई आपकी वजह से निमी ने ऐसा काम किया है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का है। हम जब उनके घर में जाएंगे और जाकर उनके साथ बात करेंगे तो फिर जाकर उन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हाँ यार ये निमी का घर बसाने के लिए आए, निमी का घर तोड़ने के लिए नहीं आए, निमी को अकेला रखने के लिए नहीं आए। तो इसी वजह से फिर उनको टेंशन होगी और फिर वो इस बारे में सोचेंगे और थोड़ा से ठंडे हो जाएंगे। अगर ये जोया काम करती है ना तो मेरे ख्याल में जो कासिम है ना, ये कासिम जोया की असलियत खोल भी सकते, और जिस वक्त जोया की असलियत खोलेगी तो फिर जब वो जोया के लिए भी मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। जोया को प्यार से गेम डालनी चाहिए।
चाहिए, कासिम को भी समझाए और ये अपने घर वालों को भी अपने कंट्रोल में रखे। कासिम निमी के ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा कर रहा है। जोया की ये सोच नहीं थी कि भाई निमी की शादी हो जाएगी तो बाद में निमी के ऊपर जुल्म होंगे। जोया ने ये सोचा था कि निमी की शादी कासिम के साथ होगी तो वहाँ पर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, लेकिन कासिम बहुत ज़्यादा निमी को जलील कर रहा है। ये सब कुछ जोया को अच्छा नहीं लग रहा। आप देखते हैं कि ये लोग जाते हैं और जाकर कोई इस तरह की बात करते हैं तो आगे से कासिम का क्या रिएक्शन आता है। क्या कासिम ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा या जोया के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा। सलार की जो माँ है ना, उसे अपने हस्बैंड के साथ बात करती है और कहती है कि भाई सतारा ने इस घर में आकर सुकून तो हासिल कर लिया, अब से मेरे बेटे को अपने ख़ानदान का मुलाजिम या नौकर बनाना चाहती है। क्योंकि सतारा जब भी घर में मौजूद होती है तो सलार को तैयार करती है। ये दोनों जाते हैं तय वालों के पास और सलार जो अपना वक्त है ये सतारा के तय के पास गुजारता है, उसकी फेवर में हर वक्त रहता है, उसको सपोर्ट करता रहता है क्योंकि वो बेचारा इज़्ज़त के मामले पे अकेला रह चुका होता है। और अगर सलार यहाँ पर ना होता तो हो सकता है कि जो सतारा का ताया है ये गलत कदम भी उठा सकता था, ये अपने आप को मार भी सकता था। सलार इनकी सपोर्ट ना करता। आप माली हालात से भी सलार इनको पैसे देता रहता है। तो इसी के से जो किरण है थोड़ी सी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। किरण को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब देखते हैं कि सारी की सारी फैमिली को कब इस बात का एहसास होता है। सलार और सतारा के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं ना, ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रही। बार बार सलार सतारा को समझाने की कोशिश करता है, बार बार कहता है कि भाई आप जो वो इस बात को सोचें, अगर मैं आपके साथ मुखलिस ना होता तो कभी भी आपके साथ मैं मोहब्बत ना करते, आपके लिए इतनी मुसीबतें ना झेलता। अब सलार ने सिर्फ एक ही बात की है सतारा के लिए, उसने कहा है कि भाई आप जब तय सिकंदर की सपोर्ट करेंगी, उसकी बात मानेगी तो कभी भी मैं आपके साथ नहीं दूंगा। तो ये बात सतारा अपने दिल पे ले लेती है और ये सलार को बातें सुनाती रहती है, ताने देती है। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने वालिद की वजह से आपके साथ ये बात मैंने की थी कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी, तय सिकंदर के साथ आप रही तो फिर मैं अपने आप को पीछे कर लूँगा, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सतारा आप दिल पे बात ले लेती है। एक दिल में शक आ जाए ना तो फिर आप जितनी भी कोशिश करें, जितना भी जोर लगाने की कोशिश करें, वो शक इतनी आसानी के साथ नहीं निकलता। आप दोनों के बीच में बात इसी बात पे अटकी हुई है कि भाई सतारा को सलार मना करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप तय सिकंदर के नीचे लग कर ना रहें, उसकी फेवर में ये सब कुछ ना करें, वो आपको यूज़ कर रहा है। और सतारा इसकी बात नहीं मान रही और वो बार बार सलार को इनकार कर रही और सलार को गुस्सा होता है। इसी वजह से सतारा के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता। अब देखते हैं कि कब तक इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ रहती हैं। सलार को चाहिए कि सतारा का हाथ पकड़े और अलग घर में रह ले। अगर छोटा सा भी घर होता है तो सतारा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, इसकी आदत है, इसे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो एक दफ़ा घर ज़रूर छोड़े, अपनी फैमिली को एहसास ज़रूर दिलवाए। वाले तो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो तो अपना मकसद निकालना चाहता है। इसे अपनी बेगम को बार बार कहता है कि भाई आप सतारा के साथ इस तरह का रवैया ना रखें। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में। अब जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जैसे जैसे हालात तब्दील होते जा रहे हैं, तो आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर सतारा के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्या सलार इसे घर छोड़ कर जा सकता है। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।